हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 29 सितंबर और आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों 29 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत किस स्थान पर रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें भारत की जो रैंक है वह 132वीं रही थी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो इस सूचकांक में दोस्तों भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर रहा है। पिछले वर्ष दोस्तों भारत 131वें स्थान पर था। मैं आपको बता दूं कि मानव विकास सूचकांक किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा, औसत आय की स्थिति को दर्शाता है और इसे दोस्तों 4 मापदंडों द्वारा मापा जाता है। वह मापदंड कौन कौन से मैं आपको ये बता देता हूं। तो पहला है जन्म के समय जीवन प्रत्याशता, दूसरा है दोस्तों प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, तीसरा है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और चौथा है दोस्तों स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। यह 4 मापदंड है जिस पर मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस सूचकांक में दोस्तों शीर्ष पर रहने वाले 3 देश कौन कौन से हैं। पहला पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर नॉर्वे और तीसरे पर आइसलैंड है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है कि मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत की रैंक कौन सी रही है दोस्तों, 132वीं रही है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन के थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में आयोजित दिल्ली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस क्षेत्र ने जीता है। तो इसे जीत लिया है दोस्तों वेस्ट जोन मतलब पश्चिमी क्षेत्र ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। साथ ही यहाँ पे उपविजेता का नाम याद रखना दोस्तों कौन सा रहा है, तो यह दक्षिणी क्षेत्र रहा है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय मूल की महिला ने अपना पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीता है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 सुहेला ब्रेवरमैन, जो कि एक भारतीय मूल की महिला है और इन्होंने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 को जीत लिया है। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में जैविक बीज फार्म की आधारशिला रखी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4 जैविक बीज फार्म की आधारशिला रखी है। दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघदूत चक्र का जो संबंध है वह निम्न में से किससे है। मैं आपको बता दूं दोस्तों चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघदूत चक्र जिसका संबंध है बाल यौन शोषण से। करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 3। क्वेश्चन दोस्तों की मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो मिनी रत्न कंपनी है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके दोस्तों नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बन गए हैं संजय कुमार। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की, जहां पे आपके लिए पहला क्वेश्चन है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है जॉर्जिया मेलोनी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री होगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इटली में हुए आम चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को सबसे ज़्यादा 43.8% वोट मिले हैं। इस पार्टी की नेता जॉर्जिया मेलोनी हैं कि दोस्तों इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं इटली की, तो मैप में आप देख सकते हो दोस्तों ये है इटली जिसकी राजधानी क्या है, रोम है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इटली यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी रोम है और यहाँ की जो मुद्रा है वह यूरो है। साथ ही याद रखना कि इटली के राष्ट्रपति कौन है, तो यह सर्जियो मट्रेला है, यह भी आपको याद रखना। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मट्रेला। तो याद रखना यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इटली से जो याद रखना है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई दोस्तों, यह जॉर्जिया मेलोनी बन गई है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होंगे।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के जो दूसरे CDS है वह अनिल चौहान होने वाले हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है अनिल चौहान। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। मैं आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि भारत के पहले CDS कौन थे, तो यह जनरल विपिन रावत जी थे, जो कि जनवरी 2019 को भारत के पहले CDS के रूप में नियुक्त किए गए थे। यह भी आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होंगे, तो यह अनिल चौहान होने वाले हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से आशा पारेख जी को सम्मानित किया जाएगा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है आशा पारेख जी। तो दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख जी को 2020 के लिए 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों याद रखना कि आशा पारेख एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री है, साथ ही यह निर्देशक और निर्माता और साथ ही एक कुशल भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना भी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, यह आपको याद रखना है। तो याद रखना दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया जाएगा, तो आशा पारेख जी को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो जनजाति का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य उड़ीसा राज्य बना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है उड़ीसा राज्य के CM। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने दोस्तों इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन ओडिशा का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो इस विश्वकोश को जारी करने का मुख्य उद्देश्य दोस्तों जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को बिखरने से बचाना है। यहाँ पे हम बात करें कि उड़ीसा राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो यह नवीन पटनायक जी हैं। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है उड़ीसा राज्य से जो आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो यह उड़ीसा राज्य बन गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि विश्व पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष तो यह इंडोनेशिया रहा है। विश्व पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया है, 20 सितंबर को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और अब हम दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों आपके लिए कि भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों 2 इंपोर्टेंट और क्वेश्चन बनते हैं, 74वें और 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, इनका भी नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो, इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।